गुरु प्यारी साध संगत जी, हम आपके अपने चैनल गुरु बंदगी में आपका स्वागत करते हैं। संगत जी, बेनती है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर ले, क्योंकि हम ऐसे ही पुराने सत्संग और बाबा जी की प्यारियां प्यारियां साखियां लेकर आते रहते हैं। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो हर सत्संग और हर साखी की नोटिफिकेशन आपको जाएगी, इसलिए जरूर कर ले। संगत जी, आज का सत्संग है मंगाराम जी का फरमाया हुआ रामा हम दासन दास करीजे। बाणी श्री गुरु रामदास महाराज जी की बाणी है। सत्संग बहुत ही प्यारा है और समझने योग्य है। आइए बड़े प्यार से इस सत्संग को सुनते हैं और लाभ उठाते हैं जी। बाणी चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज साहब की। राम हम दासन दास करे जय, राम हम दासन दास करे जय, राम हम दासन दास करे जय, राम हम दासन दास करे जय। यह चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज की वाणी है। आपके संबंध में हमने सुना है कि आप एक निर्धन परिवार के अंदर पैदा हुए थे, लेकिन आपकी खुशकिस्मती जिसने आपको गोविंदवाल पहुंचाया। गोविंदवाल के अंदर श्री गुरु अमरदास जी महाराज का डेरा था। आपका उनके सामने आना, उनके चरणों में आना ऐसा था जैसे सूखे बारूद को हम आग के नजदीक लाते हैं, एकदम आग पकड़ता है। गुरु साहब का दर्शन करके, वचन सुन करके इतने घायल हो गए कि अंदर से सारे ख्याल निकल गए, आंखों से सब शक्लें उड़ करके चली गई। आप गुरु के आशिक बन गए, नाम के कमाई के आशिक। आपकी जिंदगी के दो प्रमुख काम रह गए, साध संगत की सेवा। आपके लिए कहा जाता है कि आप सेवा के अथाह पुंज थे और आपने हर प्रकार की साध संगत की सेवा की और रात भर जाग करके दाम की कमाई की। गुरुदेव की प्रसन्नता पाई। खुश हो करके उन्होंने अपनी सुपुत्री, हालांकि आप एक निर्धन परिवार से आए थे, उनको विवाह के अंदर दे दी और फिर अंदर से खूब रंग चढ़ाया। और कोई वक्त आया जो उन्होंने संगत की सेवा का काम आपके हवाले किया, लेकिन जिस हृदय के अंदर इतनी बड़ी दौलत रखी, इतना बड़ा खजाना जिससे कि लाखों अनंत जीवों का उद्धार होना था, उस हृदय की हालत क्या थी, कितना विशाल, कितना अचल, इसके बारे में एक इंसिडेंट है। जब श्री गुरु अमरदास जी महाराज के चोले छोड़ने का समय आया तो उन्होंने एक कौतक रचा और गद्दी के ग्राहक तो हमेश होते हैं। आपने हुक्म दिया कि अमुक मैदान के अंदर अपनी अपनी मिट्टी लेकर के चबूतरे का स्टेज बनाओ। गए
अपनी अपनी मिट्टी लेकर के चबूतरे बनाए। जब श्री गुरु अमरदास जी महाराज उनको देखने आए, कहते हैं ये ठीक नहीं है, इनके अंदर कोई भी ठीक नहीं है, इन चबूतरों को गिराओ, वापस बनाओ। इतिहास कहता है कि गुरु साहब रोज आकर के बने बनाए चबूतरे गिरवा करके जाते थे और आदेश दे करके जाते थे कि वापस बनाओ। अब ये कई दिनों तक सिलसिला चला और जो हिरसी थे, ऊपरी थे, वे तो एकदम हट गए। इतिहास कहता है कि गुरु साहब ने 70 बार ये चबूतरे बनवाए और गिरवाए। उस वक्त बिल्कुल गिने चुने सत्संगी प्रेमी बच गए थे। उनका मन भी डामाडोल हो गया। कहने लगे, भाई ये क्या हुक्म है? गुरु साहब की उम्र अब देखो क्या हो रही है, यहां तक कह दिया, क्या हुक्म भी कोई ठीक है या नहीं है? तो गुरु रामदास जी महाराज के नेत्रों से जल धारा बह चुकी, क्योंकि आप गुरु को अंदर प्रकट कर चुके थे और बखूबी जानते थे कि गुरु कभी गलती नहीं करता, कभी नाजायज हुक्म नहीं देता। जब किसी ने कहा भाई तू भी छोड़ दे, तो आप उनको क्या कहते हैं कि सुनो, गुरु कभी गलती नहीं करता, हमारी बुद्धि और अकल से हम गुरु के कारगुजारी को समझ नहीं सकते। इस दास का तो ये हाल है कि अगर मेरे गुरु, मेरे सतगुरु मेरे को सारी जिंदगी ये काम देवे कि चबूतरे बनाओ और गिराओ, तो आपके घर का नाम भाई जेठा था। ये रामदास जी महाराज तो इनके गुरुदेव ने नाम रखा था। कहने लगे ये भाई जेठा यही काम करेगा अगर गुरुदेव मेरे से सारी जिंदगी ये काम कराएंगे। ये साबित करता है कि जिस हृदय के अंदर गुरु साहब ने इतना बड़ा खजाना रखा, उसके विश्वास और उसके प्रेम की हालत क्या थी। आपने 7 साल गुरु गद्दी को सजाया और कहते हैं सिक्खी का काफी विस्तार हुआ। आपके कार्यकाल की विशेषता ये थी कि बहुत सारे योगी, सन्यासी, सो कॉल्ड साधु आपके पास आए और खूब उनसे बहस मुबाहिसा किया, लेकिन हार करके, कायल हो करके आपके प्रेमी सेवक बन करके गए। अब जिंदगी के अंदर जीवों की किश्तियों को पार किया, नाम के जहाज में बिठा करके मालिक के देश को पहुंचाया और ये कल्याणकारी वाणी आने वाली पीढ़ियां, जो जनरेशन्स हैं, उनके लिए इस भाव से छोड़ के गए हैं कि इंसान के अंदर परमात्मा का प्यार कुदरती है। कोई खोजी पड़े, कोई सच्चा जिज्ञासु पड़े तो उसका मार्गदर्शन हो। और हमारे गाइडेंस के लिए आप देखें कि पहली कड़ी के अंदर कितना बड़ा हमको पाठ दे रहे हैं, सबक सिखा रहे हैं। आप फरमा रहे हैं, रामा हम दासन दास करीजे। संतों के वाणी के अंदर राम का जिक्र आता है और उनका इशारा कुल मालिक के तरफ है।
कहते हैं, ऐ मालिक, मैं लाचार, मैं एक हारा हुआ बंदा, मैं जसान, मेरे बल बूते के अंदर नहीं कि मैं आप तक पहुंच सकूं। ऐ मालिक, अगर मेरी बुद्धि, मेरा अकल, मेरा यत्न कुछ मेरी मदद कर सकता तो जुग बीत गए, मैं कामयाब नहीं हुआ। अब हार करके आपके चरणों के अंदर आया हूं। ऐ राम, क्या कर, अपने दास के चरणों में पहुंचा दे, उस प्यारे सेवक के चरणों के अंदर पहुंचा दे जिसके अंदर तू मूर्तिमान है, जिसके अंदर तू प्रगट है, जो तेरे से अभेद है, जिस्म दो है लेकिन आत्मा एक है। कहते हैं, ऐसे महापुरुष के चरणों में मुझे पहुंचा करके फिर एक और दया करना कि मुझे उनका जर खरीद गुलाम बना देना, मुझे उनका सच्चा सेवक बना देना। थोड़ा विस्तार से सोचें। कबीर साहब ने अपने वाणी के अंदर ये जो शब्द राम है, इसको खोल करके इस तरीके से समझाया। एक राम, दशरथ का बेटा, एक रामचंद्र जी महाराज जो त्रेता युग के अंदर आए, विष्णु भगवान के अवतार थे, महान हस्ती थे और महान कार्य करके चले गए। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। वो कौन है? वो मन है। राम शब्द का अर्थ है रमी हुई शक्ति। कहते हैं मन क्या है? उसकी स्पीड इतनी है जो कोई दुनिया के अंदर रॉकेट इस रफ्तार से नहीं चलता। अगर हमारे अंदर से कोई बहन भाई अमेरिका गया, लंदन गया, किसी होटल में ठहरा, किसी मकान में ठहरा, अगर उसका नक्शा, उसका चित्र विजुअलाइज करे, आंखों के सामने लाए, तो हम जानते हैं मन को कितना समय लगता है। सेकंड का भी कुछ हिस्सा ये मन की रफ्तार है। इतने तेज गति से ये दौड़ता है, इसलिए इतना घातक दुश्मन भी है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, वह त्रिलोकीनाथ है। सारी त्रिलोकी उसके अंदर समाई हुई है, वह त्रिलोकी के अंदर समाया हुआ है। एक राम इनहुं से न्यारा। कहते हैं मेरा अल्टीमेट गोल, अंतिम मंजिल वो राम है जो परलय महाप्रलय से परे है, विनाश के दायरे से परे है, न आता है न जाता है, जिसको वाणी के अंदर निश्चल कहा गया। हम हिंदी में निश्चल कहते हैं, अजर अमर अविनाशी कहते हैं। सारे संत महात्मा हमारे सामने मंजिल वो रखते हैं, हमने रखी, लेकिन इससे नीचे नीचे रखी, रचना के अंदर रखी और रचना का हिस्सा है। इसलिए इष्ट सचखंड का, सतपुरुष का ये राम का अर्थ है। ये सभी संतों ने इसको खोल करके समझाया है। दरिया साहब हमारे राजस्थान के महात्मा, वे लिखते हैं, जे सिमरो तो पूर्ण राम, राम के आगे उन्होंने पूर्ण लगाया। कबीर साहब ने किसी और जगह लिखा, कह कबीर हमारा गोविंद, हमारा राम
चौथे पद में जाती जिंद, उसका निवास त्रिलोकी से परे चौथे पद में है। उस राम के आगे प्रार्थना कर रहे हैं। ये अरदास का दोहा है और सिखाता है कि ऐ बंदा, तेरे अकल पर अफसोस कि तू इंसान बना। संतों ने ग्रंथ लिखे, सारी जिंदगी समझाया, तेरे जैसा कोई महामूर्ख नहीं। तुमने अरदास की तो फना और नाशवंत चीजों के लिए की, अनेक की, लाखों की, करोड़ों की, और सुन करके हैरानी होगी कि मालिक ने सब पूरी की। पूरा करने के लिए वापस दुनिया में भेजा। ये तेरी इच्छा, जा करके पूरी कर। तुमने उस राम से राम नहीं मांगा, उस राम से उसका प्यारा दास और सेवक नहीं मांगा। कहते हैं ये तेरी भारी भूल है। सिखाना चाहते हैं, एक ऊंचा आदर्श हमारे आगे अरदास का रखना चाहते हैं। कहते हैं ऐ मालिक, गुरु साहब ने अपने 12 माह को इस तरीके से प्रारंभ किया। किरत कर्म के बिछड़े कर कृपा मेलो राम। ऐ कुल मालिक, हम अपने अथाह कर्मों का सागर है, उसको लांघ नहीं सकते हैं जब तक आप उसके पार प्रीतम हमारा राम हमारी उंगली पकड़ के हमारा उद्धार नहीं करेगा। कौन इस भयानक सागर को अकल बुद्धि और अपने जोर से पार करे, जब ऋषि मुनि इसके अंदर डुबकियां खाते गए। इसलिए वाणी के गहराई के अंदर जो अभ्यासी डुबकी लगाता है उसको रतन मिलते हैं। पढ़ने वाले बहुत हैं। कहते हैं रामा हम दासन दास करी। ऐ मालिक, अगर आपकी ये परम दया हो कि मुझे उस अपने प्यारे के पास पहुंचाओ जो आपका स्वरूप है। हम सुनते हैं कि संत सतगुरु शब्द और मालिक ये एक ही हीरे के 3 पहलू है। हीरा एक है, शक्ति एक है। इसलिए अगर मुझे ऐसे महापुरुष के चरणों में पहुंचाओ, हम कहते हैं हम गुरु के सेवक हैं। माफ करना, हम सेवक बनने वाले सेवक नहीं है। सेवक की महिमा वाणी के अंदर लिखते हुए गुरु साहब ने क्या फरमाया, हर काल सेवक सो हर गया, भेद न जानो मानुष देखा। कहते देह नजर आती है इसलिए फर्क नजर आता है, भेद नजर आता है। अंदर में एक मेक है, अंदर में 2 नहीं है। ये सेवक है। कहते हैं ऐसा महापुरुष दुनिया के अंदर जब जब आया तो अपने सत्संग के अंदर जाते वक्त वाणी के अंदर उन्होंने अगर महिमा की है तो अपने गुरुदेव की है। और अपने लिए क्या लिखा है कि मैं तो नीच कर्मा हूं, दास हूं, तुच्छ अदना सेवादार हूं। कबीर साहब ने वाणी के अंदर लिखा, दास कबीर जतन से ओढ़ी, जो कि त्यों धर दीनी चलरिया। साईं सत संतोख दे, भाव भक्ति विश्वास। दादू साहब कहते हैं सदक सबूरी सांच दे, मांगे दादू दास। नानक दास ये सुख मांगे, मोको कर संतन की थोड़ी। दास मलु का यूं कहे, सबको दाता राम। कितना बड़ा सबक है कि हमारे अंदर कोई गुण नहीं, अवगुणों की खाण, लेकिन
ये दृष्टिकोण बनाया। वाणी का एक एक वचन तीर का काम कर सकता है, बशर्ते हृदय खुला हो, खिड़की खुली हो, नहीं तो वो पल्ले को ठोकर मारेगा, तीर बाहर रहेगा, प्रवेश अंदर नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं कि वाणी सुनो तो उदार होकर के सुनो, दिल का दरवाजा खोल करके सुनो, रिसेप्टिव होकर के सुनो। हमने शाह इब्राहिम की वार्ता सुनी कि आप खुदा के मिलने के लिए तड़पते थे। एक दिन दरबार में बैठे थे तो एक उस जमाने के अंदर गुलामों का रवाज था, हिंदी में हम उसको दास प्रथा कहते हैं। क्या नौकर खरीदे जाते थे, पूरी कीमत चुका करके सदा के लिए गुलाम बन जाते थे और फिर उनका कोई हक या अधिकार नहीं रहता था। ऐसा एक व्यक्ति आपके सेवा में आया। इब्राहिम ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? हाथ जोड़ करके कहता है, कोई भी मेरा नाम हो, लेकिन आज के बाद नाम मेरा वो रहेगा जो आप रखेंगे। एक एक जवाब को ध्यान से सुनते जाए कि सेवक बनना कितना मुश्किल है। कहने लगे, भाई तुम काम क्या करोगे? तो कहता है, अनेक काम किए हैं, लेकिन अब तो सिर्फ वही काम करूंगा जो आप बताएंगे। कहने लगे, भाई लोगे क्या? आपकी जरूरतें क्या है? आपके आंखों में पानी आ गया। कहने लगे, हजरत मैं तो गुलाम आपके हवाले होने आया हूं। गुलाम की भी कोई शर्तें होती है, गुलाम की भी कोई जरूरतें होती है। इनके जवाब सुनकर के शाह इब्राहिम ने उसको रख लिया, लेकिन इन जवाबों ने बादशाह को इतना हिला दिया कि एकदम उठ करके अपने बेडरूम में चला गया, खूब रोया और अरदास करता है कि ऐ खुदावंद, इस व्यक्ति को आपने मेरे पास किसी प्लान से भेजा है, मेरे को सबक सिखाने के लिए। सही है, अगर आज तक आप मुझे नहीं मिले हैं, दुरुस्त है कि मैं आपके चरणों में पहुंच नहीं पाया हूं। इस आदमी ने मुझे सबक सिखाया है कि आपके चरणों में पहुंचने का क्या तरीका है। रोटी कपड़े के खातर ये बंदा सब कुछ मेरे हवाले करने के लिए तैयार है। मैं उस अटल बादशाही को चाहता हूं, अटल सुहाग को चाहता हूं, जो आपके चरणों के अंदर बैठ करके मिलता है। ऐ खुदाबंद, मैंने तो कुछ भी आपके हवाले नहीं किया। ऐसे वारदात हुए जिसने बादशाह इब्राहिम को दरवेश इब्राहिम बनाया। इसलिए आप अरदास करते हैं कि ऐ मालिक, हम अज्ञानी, मूर्ख और अंधे जीव जन्मों जन्मों से झोली फैलाते आए और हमने फना और नाशवंत चीजें मांगी, आपसे आपको नहीं मांगा। ये सब कुछ पा करके, अनुभव करके, अपने सारे पिछले इतिहास को अंदर देख करके हमारी दया इनको सताती है कि कोई इस वाणी को सुन करके सीखे, समझे, विचारे कि ये जो हमारा अटूट सिलसिला अरदास और प्रार्थना का दिन में एक बार नहीं अनेक बार हो रहा है, नाम लेने के बाद हो रहा है, ये सिलसिला बंद हो जावे और उस कुल मालिक के आगे
प्रार्थना करे कि मुझे सतगुरु के चरणों में पहुंचाओ। साफ जाहिर है कि ये कोई गुजरा हुआ महात्मा नहीं हो सकता। जब हम वाणी सुने तो उदारता से सुने। ये गुजरे हुए महात्मा मानो वो पूर्ण दर्जे के थे। उनको बालक ने किसी वक्त किसी खास काम से दुनिया में भेजा था और जो जो जीव उनके हवाले किए थे, अपनी भेड़ों के झुंड को इकट्ठा करके वो भेड़ों सहित आत्माओं सहित उस मालिक के अंदर लीन हो गए। आपको जिंदगी के अंदर कहां से मिला? श्री गुरु अमरदास जी महापुरुष के दयालुता से और कृपा से मिला। श्री गुरु अमरदास जी महाराज को कहां से मिला? श्री गुरु अंगद साहिब से मिला और उनको भरपूर करने वाले श्री गुरु नानक देव जी थे। क्या हम सबक नहीं सीखते हैं? गुजरे की टेक लेने से कोई फायदा नहीं है। वक्त गुरु के अंदर सारे महात्मा पिछले आ जाते हैं। गुरु के पूजा में सबकी पूजा, संतों की वाणी साफ सुथरी है। हमारे समझ के अंदर, हमारे रास्ते के अंदर रूढ़ियां हैं, हमारे थिंकिंग में नुक्स है, हमारे समझने में नुक्स है। संतों की वाणी की शिक्षा तो सीधी है। इसलिए कहते हैं, ऐ मालिक, जब मैं उनके चरणों में पहुंचूं, पहुंच जाएंगे आप, मेरे ताकत से परे है। तो फिर मेरी हस्ती नहीं रहने देना, मेरी हस्ती को खत्म कर देना। हस्ती को खत्म करने का अर्थ क्या है? हम जानते हैं किसान लोग खेती के अंदर बीज डालते हैं और जो दाना बीज के रूप में खेत में गिरता है वो नष्ट होता है और फिर उनको अनेक दाने लगते हैं। इसलिए कहते हैं, मेरी हस्ती को फना कर देना, मेरे को उसके विशाल हस्ती के अंदर जगा देना, उसमें समा देना। ऐ मालिक, मेरे ऊपर कृपा करना। अगर एक कड़ी गुरु साहब की वाणी की हमारे हृदय के अंदर बैठ जाए, सारी जिंदगी बदल सकती है। हम सुनने के आशिक हैं, विचारने के योग, विचारने की हमारे आदत नहीं। अगर विचारते भी हैं तो वो क्षण भंगुर होता है, करने की कोशिश नहीं करते। आपको हम आगे सुनने की कोशिश करें। राम हम दासन, राम हम दासन, दास करे जय। राम हम दासन, दास करे जय। जब लग सास होए मन अंत, साधु तोड़ पवित्र। अब समझा रहे, जो आपका अनुभव है, आपकी झोली को गुरु ने कैसे भरा, आपको खजाना कैसे मिला, गुरु ने अपना रूप कैसे बनाया, उसके आधार कहते हैं, जब किस्मत से तुमको ऐसा महात्मा मिले, अब तक तो तकदीर नहीं जागी, भाग उदय नहीं हुए। कहते हैं, फाला वो महापुरुष है, सतगुरु है, मालिक है, और जब दया करके तेरे को अपने चरणों में बुलाए तो ऐसा महापुरुष तेरे से लेगा कुछ नहीं। अगर कोई महात्मा ये चाहता है कि मेरा सेवक मेरे को माथा टेके, माफ करना, वो महात्मा नहीं है, क्योंकि चाहता है कि मेरा सेवक माथा टेके। ये दाता होते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं, यहां तक नहीं चाहते हैं कि थैंक्स नहीं चाहते हैं, लाख परोपकार करते हैं, लाख भलाइयां करते हैं, लेकिन जुबान बंद, होठ बंद, जितलाते तक नहीं है।
इसलिए कहते हैं ऐसे महापुरुष। हजूर महाराज एक दिन दफ्तर में बैठे थे, खुद देखने में आया कि एक सत्संगी ने आकर के जिस कुर्सी पर हजूर विराजमान थे उससे थोड़ा दूर जमीन में माथा लगा करके और प्रणाम किया। 2 मिनट उसने अपना माथा जमीन पर रगड़ा और फिर सिर उठा करके महाराज के सामने आया। महाराज जी उनको क्या कहते हैं, ऐ भले आदमी, जमीन से क्या निकाल रहे हो? जमीन में क्या रखा हुआ है? खजाना तो तेरे अंदर है, अंदर से निकालो, जब शांति मिलेगी। संत महात्मा इस कर्म कांड से, कर्म भरम से हमको निकालने आते हैं। कहते हैं ऐसे महापुरुष प्रेम प्यार से समझाते हैं। आए दिन सुनते हैं कि उनके पास हथियार वचन वाणी का होता है, करामत का नहीं होता है। सारे पूर्ण दर्जे के महात्माओं ने करामत को मदारी का खेल कहा है। मदारी ढोलक बजाता है, लोगों को इकट्ठा करता है। भावना क्या होती है? पैसा और जय जयकार। कहते हैं सच्चे महात्मा तो दाता होते हैं। जब मालिक उनका अपना है, वे मालिक के हैं, तो मालिक की क्या ख्वाहिश, मालिक की क्या चाह। इसलिए कहते हैं उनके खजाने भरे होते हैं, उनको कोई चीज की जरूरत नहीं और एन बैन से, इशारे से देना चाहते हैं। लेकिन अफसोस तो संतों को इस बात का होता है कि उस चीज का कोई ग्राहक नहीं निकलता है। कहते हैं ऐसे पूर्ण महात्मा किसी जाति का हो, किसी देश का हो, मिलने का तरीका और जो शिक्षा दीक्षा देता है वो समान होती है। भाषा का फर्क हो सकता है, लेकिन वो महात्मा अपने सेवक को जाप या सिमरन का तरीका देता है। क्यों? कि वो समझाता है कि वो परमात्मा जिस दरवाजे के अंदर से निकल करके उसको मिलना है, वो आंखों के बीच में शिव नेत्र है, ब्रह्म रंदर है। रंदर का मतलब दरवाजा है। इस तरीके से कहते हैं कि वहां उस दरवाजे से निकल करके अंदर जाने के लिए, इस शरीर को खाली करने के लिए आए दिन सुनते हैं ये जीते जी मरना। जो जीते जी मर गया वो मौत के घाटी को पार गया, उसको तो मुक्ति के सुहाग का टीका लग गया, वो वापस माता के पेट में नहीं आएगा। संत आते इस मिशन से है और हमारे को सिमरन का दान देते हैं। कहते हैं जब तक तेरे जान में जान है, प्यारे बाजी लगा दे, अपने सांसों को दांव पे लगा दे और उनके सिमरन का अभ्यास कर ले। हर वक्त, हर वेले, हर समय उनके नाम की कमाई कर। 1 घंटे 2 घंटे का काम नहीं। तुम दुनिया के अंदर दिन रात अटके हुए हो, चिपके हुए हो, चिंतन करते हो, प्यार करते हो। जुगों का सिलसिला है, घंटे 2 घंटे से ये टूट नहीं सकता। हर दम उसको छाती से लगा करके रखना पड़ेगा। तो इसलिए आप कहते हैं कि ये जो यहां आप कहते हैं तेरे को शांति तब आएगी जब तुमको चरणों की धूल मिलेगी। तुलसी साहब से किसी ने पूछा कि महाराज, गुरुदेव का रूप अंदर में पहले नूरानी है, आप ही समझाते हैं, उसके बाद शब्द है और अल्टीमेटली वो मालिक रूप है, लेकिन ये काम कैसे हो? तो आपने उनको समझाया। कहते हैं शौक हो, प्रेम हो, तो उसके लिए ये तरीका आसान में आसान तरीका है। वो क्या? छिन्न छिन्न सुरत संभाग लार दर के रखो। सेकंड सेकंड में ख्याल आंखों के बीच में रखो।
अब कोई सवाल करेगा कि ये हो सकता है? जब हो सकता है तब तो इतने बड़े महापुरुष कहते हैं। ये कोई असंभव कथाएं सुनाने नहीं आते हैं, लेकिन कहते हैं कैसे होगा। जब हम यहाँ ख्याल टिकाने की कोशिश करते हैं तो मन भाग जाता है। घंटे के बाद पता चलता है कि 58 मिनट तो मन बाहर ही बाहर रहा, इस मरकज में, इस केंद्र में रहा ही नहीं। कहते हैं उसको वापस लाना है, उसको वापस सिमरन के अंदर लगाना है। ये जिंदगी भर का संघर्ष और अभ्यास है। छिन छिन सुरत संभार लार दृके रखो, कामयाब कैसे होगा तेरी शिकायत का जवाब? क्यों नहीं होता है उसका जवाब? तन मन दर्पण मांझ, साज सूरत से कहो। कहते हैं तुमने तन को बहुत गंदा किया कर्म के ऊपर कर्म करके, लेकिन अब बस, नाम मिलने के बाद बस, अब इस शरीर को गंदा मत करो। इसके अंदर शराब कबाब या चोरी ठगी का लुकमा खाना नहीं, पर स्त्री पर पुरुष को छूना नहीं, पराये धन को छूना नहीं, लेकिन जो पाप करके आए हैं, हाथों पैरों से सेवा करनी, गुरु का दर्शन करके आंखों के पाप धोने, उनका ध्यान करके मन के स्लेट को साफ करना, तन मन दर्पण मांझ। कहते हैं आईने के ऊपर परत लगी हुई है, इन दिनों में पानी पड़ रहा है, वातावरण के अंदर मॉइस्चर होता है, आईने में शक्ल नहीं नजर आती है। अगर किसी आईने को आप साल 2 साल 10 साल 20 साल छोड़ो, शक्ल बिल्कुल नजर नहीं आती है। इस आईने को हमने जगहों तक नहीं साफ किया है। कहते हैं इसको मांझो। हमारी कुछ बहनें ऐसी शौकीन होती है कि बर्तन को मांझती है और ऐसा बर्तन को चमका देती है कि उसके अंदर आदमी शक्ल देख सकता है। कहते हैं इस तरह अपने मन के आईने को चमकाओ, वो मालिक उस दर्पण में नजर आएगा। तन मन दर्पण मांझ, साज सूरत से कहो। कहते हैं तुम गंदगी को लेकर के चलते हो, क्षमा का श्रृंगार करो, वैराग का श्रृंगार करो, संतोष का श्रृंगार करो। ये कहता है मेरा ये मेरा वो सब कीचड़ का एक थैला है। कहते हैं खजाना ये है कि संतोषी बनो, क्षमावान बनो, धीरजवान बनो। ये गहने पहनने हैं। बहनों भाइयों को सिखा रहे कि हार श्रृंगार के सामान सब झूठे हैं। ये श्रृंगार है आत्मा का जो उस मालिक को मंजूर है। और कहते हैं लगन लगे लखवार, सार तब पाया, अड़े हाँ तुलसी, संत चरण की धूल नूर दर्शाया। कहते हैं जब इस शरीर के सीमाओं को 9 द्वारों को पार करके ऊपर जाओगे, बहुत कठिन काम है। संत महात्मा इसको चींटी चाल कहते हैं। चींटी दीवार पे चढ़ती है, कितनी निबल कितनी मजबूत, लेकिन चींटी के अंदर एक विशेषता बताई गई है जो शायद किसी कीड़े पंछी वगैरह में है ही नहीं। तो क्या है, लगे रहना, छोड़ेगी नहीं। 100 बार गिरेगी फिर 101 बार फिर चढ़ेगी, और कोई वक्त आता है छत पर चढ़ जाती है। इसलिए संतों ने चींटी की मिसाल दी है कि लगे रहोगे संग में गुर के, सहज सहज शायद मन मान। निराश होने का ये मार्ग नहीं, क्योंकि आशाओं का बख्शिश करने वाला वो साहिब अंदर बैठा है। सो इसलिए कहते हैं किसी वक्त चढ़ जाओगे, अगर इसको छोड़ोगे नहीं, लगे रहोगे। कहते हैं जब इसको आंखों के मरकज को पार करके अंदर जाओगे तो सूरज चांद सितारे नजर आते हैं। इस्लाम के झंडे पर एक आधा चांद है और सितारे हैं। किसी मुसलमान से पूछो, आपको बताएगा नहीं
लेकिन पैगंबर साहब अपने ग्रंथों में लिख करके गए कि जब मैं अंदर गया तो मैंने सूरज चांद सितारे को पार किया और उन्होंने इस्लाम कहा। इस्लाम का अर्थ है शांति, पीस, और झंडे की निशानी वो रखी। लेकिन हम मूर्ख लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये दरवेश और ये फकीर कहते क्या है। कहते हैं जब सूरज चांद सितारे को पार करके ऊपर जाएगा तो तेरे को अंदर में गुरु का स्वरूप मिलेगा और वो रेडियंट होता है, तू देख करके हैरान हो जाता है। एक प्रेमी महाराज जी के साथ उठता बैठता था, अभ्यास भी करता था, लेकिन जिंदगी में पर्दा नहीं खुला। अंत समय जब महाराज जी उनको लेने आए वो दंग रह गया। महाराज जी को कहते हैं, महाराज जी आप ऐसे होते हैं। उस वक्त ये सत्संगी बहुत पछताता है, बहुत रोता है कि मैं कैसे और क्यों भट्ठी के अंदर बैठा था। कितना सतगुरु ने कहा कि पहाड़ के ऊपर चढ़ो, इस भट्ठी से बचो, लेकिन मैंने परवाह तक नहीं की, मैंने सुना तक नहीं। तो महाराज जी उनको कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, ऊपर चलो और देखो क्या देखने को मिलता है। तो इसलिए कहते हैं अंदर जो वो रेडियंट फॉर्म पैदा होता है, जो सतगुरु दीक्षित करता है, वो अंदर नूरानी रूप में पैदा होता है और नूर का भंडार होता है, नूर का सागर होता है। उनके एक एक नाखून से लाखों सूरजों का प्रकाश निकलता है। हमारे अजमेर के चिश्ती साहब फरमाते हैं कि मेरे मुर्शिद जब अंदर प्रकट हुए तो उनका प्रकाश ऐसा था जिसके आगे लाखों सूरज, लाखों चंद्रमा शर्मिंदा होकर के डूब गए। ये केवल किसी खास महात्मा का उपदेश नहीं है, सबका ये अनुभव है। कहते हैं अड़े खां तुलसी संत चरण की नूर दूर दर्शाया, इन शर्तों को पूरा करेगा। श्वास श्वास में अपने ख्याल को आंखों के बीच में टिकाएगा, अपने इखलाक को ऊंचा करेगा, आचरण को ऊंचा करेगा, नजर को निर्मल करेगा और हृदय को साफ रखेगा और डट करके मन से लड़ाई करके नाम की कमाई करेगा। अंदर बैठने की जगह मिलेगी और उनको देख करके तू निखाल हो जाएगा। उसको संतों महात्माओं ने चरणों की धूड़ कहा है, क्योंकि जो उनके चरणों से प्रकाश निकलता है उस प्रकाश का नाम चरणों की धूड़ है, वो कोई मिट्टी नहीं है। नानक दास ये सुख मांगे, मोकर बोको कर संतन की थोड़ी। इतना चोटी का महात्मा कहते हैं मालिक मुझे संतों के चरणों के धूड़ में ले जाओ। स्वामी जी महाराज ने लिखा, जब से चरणों में लगा धूड़ चरणों की लई, मन के अंदर का अंधेरा सब मिट गया। कहते हैं अंदर जाने से सारी बाधाएं, सारे कष्ट मिट जाते हैं। क्या ये गर्मी से निकल करके शांति में चला जाता है, ये यहाँ दुयत से निकल करके एकता में चला जाता है। इसलिए आप समझाते हैं कि जब तक आप इस कड़ी के अंदर कहते हैं जब तक श्वासों में श्वास है, जान में जान है, तेरा खून गर्म है, भाई ध्यान दे करके सत्संगी बहन भाई सुन ले, इस देह का कोई भरोसा नहीं है, किसी वक्त भी ये मिट जाए। इसलिए सांस सांस में गुरु के नाम का कदरदान बन करके तुमने सब कुछ किया, जन्मों से किया, एक ये काम नहीं किया, इसलिए माता के गर्भ में लटकते हो। प्यारे, क्या वापस लटकना चाहते हो? क्यों नहीं इस अंधकार में इतिहास को सदा के लिए बंद करते हो? गुरु चाहता है, तू क्यों नहीं चाहता है? तू क्यों नहीं करता है? बार बार गुरु साहब इस नुक्ते पर लाते हैं कि पूरी कोशिश कर, क्योंकि पूरा मददगार तेरे साथ है और तेरे को अंदर बुलाएगा और उस प्रकाश को देख करके तू शांत हो जाएगा।
सो आपका कहने का मतलब है, हम वाणी के अंदर सुनते हैं, सांस सांस सिमरो गोविंद। उन्होंने तो कोई छुट्टी नहीं दी है। हम तो पता नहीं कितने बेपरवाह हैं, कितने अलवेले हैं कि हमने नाम को एक रस्म समझा है। सत्संग तक पहुंचना मुश्किल, सेवा को हाथ लगाना मुश्किल। इस चीज को कौन लेवे? ये तो जान की बाजी लगा करके लेने वाली चीज है। ये तो हस्ती को मिटा करके ये पाने की चीज है। कहते हैं इस तरीके से मैंने पाया है। प्यारे सत्संगी बहन भाई, तू भी इस तरीके से पा सकता है। जब लग सास होए मन अंतर, साधु तोड़ पविजय। शंकर नारद शेख नागमुन, तोड़ साधु की लोची जय। पवन पवन पवित्र होए सब, जय साधु चरण करे जय। अब कई तरह के हमारे अंदर जो भ्रम पड़े हुए हैं, उनसे निकालने की वाणी कोशिश करती है। कहते हैं लोग तीर्थों के तरफ दौड़ते हैं, कई तरह के मंदिर है, पवित्र स्थान है, वहां जाते हैं, पहाड़ों के चोटियों पर है, गुफाओं के अंदर है, पता नहीं कहां कहां लोग जाकर के इकट्ठे होते हैं, लेकिन मनोकामना संसार की ले जाते हैं। कोई विरला होगा जो भगवान को मिलने के लिए जाता होगा, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। प्यारे, जरा हमारी बात सुन। हजारों साल बीत गए, लोग उन तीर्थों में जा रहे थे, मंदिरों में जा रहे थे, लेकिन तुमने कभी अपने आप से सवाल किया कि उस स्थान का महत्व क्यों है? अजीब अकल के साहिब हो, बेअख्तियार तेरे कदम चलते हैं, पैसे खर्च करते हो, कभी तुम खड़े होकर के ये सवाल नहीं पूछते हो कि हरिद्वार का महत्व क्या है, गया का और द्वारका का महत्व क्या है, अमरनाथ को क्यों एक पवित्र स्थान माना जाता है? क्यों नहीं पूछते हो, क्यों नहीं खोज करते हो? संतों ने तो साफ खोल करके समझाया। कहते हैं किसी न किसी वक्त कोई साधु बैठा, महापुरुष बैठा, उसने सत्संग किया, जीवों को चिताया, चला गया, हम लकीर के फकीर बन गए और महात्मा चला गया, उस स्थान के साथ चिपके हुए। हमारे पुराणों के अंदर बड़ी दिल को छेड़ने वाली बातें आती है। और पार्वती एक बार किसी हमारे पुराणों के अंदर बड़ी दिल को छेड़ने वाली बातें आती हैं। और पार्वती एक बार किसी पहाड़ी से जा रही थी, सुनसान सी पहाड़ी थी, और शिव जी भगवान वहां खड़े हो गए। आपने नेत्र बंद किए, आपके आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगे। पार्वती कहती है महाराज, न कोई इंसान है, न कोई हैवान है, न कोई मंदिर है, न कोई तीर्थ है, इसका इस बात का क्या रहस्य है? तो शिवजी महाराज कहते हैं कि ऐ पार्वती, तेरे पास वो आंख नहीं, तेरे पास वो अनुभव नहीं। 2000 साल पहले इस स्थान पर एक महापुरुष, कमाई वाला, शब्द स्वरूपी महात्मा बैठा था, उसने जीवों का उद्धार किया था। ये जगह इतनी पुनीत और पवित्र है कि इसको लांघना, इसका उल्लंघन करना मेरे को चुभता है। जिनकी आंख खुली हुई है वे इन स्थानों की कदर जानते हैं, और कदर जान करके उसके पास पहुंचते हैं, उस महापुरुष के चरणों में जाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण इस धरती का, उन मंदिरों का प्रताप है। सा धरत भई हरियाली, जहां मेरा सतगुरु बैठा आए,
ये इस गुरबाणी का वचन है। कहते हैं मैं उस धरती को नमस्कार करता हूं जहां मेरा गुरुदेव बैठा है, क्योंकि कल्याण करने वाले वो महापुरुष है। कहते हैं क्यों नहीं अकल का, बुद्धि का सहारा लेकर के इतनी बात समझने की कोशिश करो कि धरती का महात्म नहीं है, पानी का महात्म नहीं है, मंदिर का महात्म नहीं है, महात्म तो उस महापुरुष का है जिसके याद में वो मंदिर बना है, तीर्थ के अंदर लोग इकट्ठे होते हैं। तो उल्टा ही काम कर रहा है, जहां वो जीवों का उद्धार कर रहा है, मालिक के हुक्म से संत मत का प्रचार, शब्द का प्रचार कर रहा है, उसको ढूंढ बाल करके उनके पास पहुंचने की कोशिश नहीं करता, उसकी खोज बाहर ही बाहर करने की कोशिश कर रहा है। आप हमको एक नुक्ते पर लाना चाहते हैं जिससे कि आपने शब्द शुरू किया है, रामा हम दासन दास करीजे, मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे अपने स्वरूप के अंदर, जिसके अंदर आप मूर्तिमान है, आपका नूर चमकता है, मुझे उसके चरणों के अंदर पहुंचा करके उनका सच्चा सेवादार बना दो, सच्चा सेवक बना दो। पवन पवन पवित्र होए सब, जय साधु चरण करे जय, तज लाज अहंकार सब तजिए, मिल साधु संग रहे जाए। अब देखिए कितनी सिस्टमेटिक वाणी है। ख्याल आता है कि हम मनुष्य बने, इन संतों की वाणी भी मौजूद, ग्रंथ पोथियां शास्त्र भी मौजूद, हमको सुनने का मौका भी मिला, लेकिन फिर क्यों नहीं ऐसे महापुरुष के चरणों में गए जो उस वक्त जीवों का उद्धार कर रहा था। गुरु साहब कहते हैं रुकावट एक नहीं अनेक रुकावट। कहते हैं मान का और अहंकार का एक दीवार होती है, पहाड़ होता है। मान कहते हैं मैं इतना पदवी वाला, और साधु झोपड़ी में रहता है, मैं इतना पढ़ा लिखा, महात्मा अनपढ़ है। आपने इतिहास को गहराई से देखा होगा कि जितने विद्वान थे उन्होंने कम से कम फायदा संतों से लिया। इसलिए तो स्वामी जी महाराज ने लिखा, ऐ विद्या तू बड़ी अविद्या, विद्या को अविद्या कहते हैं, संतन की तू कदर न जानी। इन विद्वानों ने तो संतों की कोई कदर समझी नहीं, बल्कि इनको तकलीफें देते रहे। क्राइस्ट को सब तकलीफें देने वाले पादरी लोग और प्रीस्ट लोग थे, कबीर साहब को सताने वाले पंडित और पुरोहित थे। सो इसलिए आप समझाते हैं कि इस अहंकार ने तेरे अंदर, रास्ते के अंदर रुकावट खड़ी की है। पैसे का अहंकार गुमान और गरूर लेकर के बैठता है, आगे जगह नहीं मिली, साधु ने कुछ पूछा नहीं, बात नहीं की, जब उनके कोठी में गए चाय हमको नहीं मिली, कुर्सी नहीं मिली। कहते इन चीजों ने तेरे को अलग कर रखा है। ये तो मिट्टी बनने वाला मार्ग, हस्ती को खत्म करने वाला मार्ग आपने बार बार समझाया, और तुम बने रहना चाहते हो। ये चीजें तो मन को इन्फ्लिक्ट करती है। आपका विशेष इशारा है कि रुकावट जाति पाति की है। मैं इतना बड़ा ब्राह्मण और कुल गुरु, मैं जीवों के उद्धार करने का ठेका लेकर के आया, मैं इस दलित जाति के साधु के पास जाऊं। देखो उस प्रभु का कैसा एक अजीब विधान है कि जितने चोटी के महात्मा हुए उन्होंने जानबूझ करके ओछी और दलित जातियों के अंदर भेजे। कबीर साहब जुलाहा था, रविदास चमार था। आप देखो एक एक महात्मा की हिस्ट्री। क्राइस्ट कारपेंटर था। कहते हैं हम देखें उस परमात्मा ने हमको सिखाने के लिए क्या तरीका अपनाया, लेकिन हमने तो सीखने से ही इनकार किया। इसलिए कहते जख मार रहे। अभी भी लोक लाज को छोड़ो, अहंकार को छोड़ो, ये मान मनी को छोड़ो और ढूंढो संतों को, उनके चरणों में जाकर के नम्रता सहित उनकी शरण लो। राजा पीपा की वार्ता हमने सुनी है कि पहले लोक लाज थी और रविदास महाराज की महिमा सुनी, लेकिन रुकावट लोक लाज थी। जिस वक्त शहर में कोई नहीं था, मेले में गए थे, चुपचाप गए और
रविदास जी महाराज ने खुश होकर के जूतों का पानी कहा, राजन पियो, लेकिन राजा के समझ में नहीं आया। कुर्ते के अंदर बहा दिया और वो कुर्ता धोबी के लड़के के पास गया। उसने निशान निकालने के लिए उस कुर्ते को चूसा, वो उसके अंदर के कपाट खुल गए। जब राजा को इस चीज का पता लगा पीपा को, तो उसके छक्के छूट गए। और फिर इतिहास क्या कहता है कि वो राजा पीपा खुली बाजारों के अंदर लोग खड़े हैं, दौड़ता हुआ रविदास के पास जाता है और कहता क्या जाता है, खड्डे में पड़े ऐसी लोकलाज जो मुझे अमृत से वंचित कर दिया। कहता है, महाराज मुझे अमृत दीजिए, दोबारा देंगे, लेकिन उस वक्त की मौज अलग थी। अब तुमको नाम देते हैं, नाम की कमाई करोगे तो देंगे। और रविदास ने दिया और राजा पीपा को महात्मा पीपा बनाया। और पीपा साहब की वाणी भी ग्रंथ साहब के अंदर है। कहते हैं, इस लोक लाज ने तेरे रास्ते को रोका है। महाराज जी ने एक सत्संगी को नाम दान दिया। बंबई के अंदर उस वक्त कोई विशेष सत्संग सेंटर वगैरह नहीं था, बहुत पुरानी बात है। अब ये जाति वाले मिलकर के इकट्ठे होकर के कहते हैं, ये आदमी तो लकीर को पार कर गया। एक अजनबी पंजाब में रहता है, कोई गुरु उसकी शरण ले ली है, अपने जात से बाहर चला गया। हम इसका बिल्कुल बहिष्कार करते हैं और उनको कह दिया, न हम तेरे पास किसी रस्म में आएंगे, न अपने पास बुलाएंगे। वो डेरे में आया, महाराज जी को कहता है, महाराज जी इन जाति वालों ने तो मेरा टोटल बहिष्कार कर दिया। अब मैं मरूंगा तो मुझे कोई उठाने वाला भी होगा। महाराज जी मुस्कुरा के इस तरफ देखते हैं, बेहिसाब संगत खड़ी थी। कहते हैं, इतने तेरे बहन, इतने तेरे भाई, तेरे को उठाने वाला नहीं होगा। उसके मन में संतोष आया। बड़े महाराज साहब चले गए, फिर हजूर महाराज आए और ये ऐन सामने को देखने को मिला कि वो बंबई से आया, 10 बजे की गाड़ी से उतरा और नहा धो करके लंगर में खाना खाने गया। महाराज जी दफ्तर में बैठे थे, दर्शन किया और उस वक्त एक मकान था जिसको मुंबई की कोठी कहते थे, उसमें जाकर के पत्नी बच्चों के साथ आया था। उसको कोई दिल का दौड़ा पड़ा और चोला छोड़ दिया। शाम को सत्संग होता था। सत्संग के अंदर भरी सभा के अंदर अनाउंसमेंट हुई कि एक बंबई का सत्संगी चोला छोड़ गया है। सारी संगत उसके साथ जागे। ये क्या है? नानक दास जो मुख से बोले यहां वहां सच होए। कहते हैं जो मालिक का दास और प्यारा मुख से वचन बोलता है वो न केवल इस दुनिया में कायम है और सच्चा है, लेकिन ऊपर भी सच्चा और कायम है। मारे ने बोल दिया था, इतने तेरे बहन भाई, तू अकेला नहीं जाएगा। उस वचन को पूरा करने के लिए सिर्फ वो डेरे आया था। सो इसलिए कहते हैं कि ये लोक लाज की रुकावट ने तेरे को इस अमृत से महरूम किया है, मुक्ति से महरूम किया है। फिर एक एक लाइन के अंदर किसी न किसी भरम का निवारण कर रहे हैं। तज लाज अहंकार सब तजिए, मिल साधु संग रही जय। करम राय के कान चुकावे, दिख दुबदा काद कटी जाए। कहते हैं संतों को हमको जो सुख के साधन नजर आते हैं, ये संतों को सब विष नजर आते। कहते हैं तो विष के अंदर डुबकियां मार रहा है। दुनिया में केवल विष के अंदर डुबकियां नहीं मारता है, लेकिन मरने के बाद नरकों के अंदर डुबकियां मारता है। कहते हैं एक लाइन में प्यारे, ये तेरा इतिहास है। अब गुरु मिला है,
अब तेरे को नाम मिला है धर्म राय की कान चुकावे। तेरा बड़ा लंबा लेखा है धर्म राय के पास, लेकिन अब तुमको बंदी छोड़ मिला है, लेखा उसके पास है, तेरी फाइल उसके पास है। और गुरु साहब ने वाणी के अंदर क्या लिखा, कह नानक जिनको सतगुरु मिलिया तिनका लेखा निबड़िया। इसका अर्थ क्या है कि जिनको बाहर से सतगुरु मिलते हैं उनके लेखे खत्म होने का फैसला हो जाता है, लेकिन जब सतगुरु अंदर में मिलते हैं नूरी रूप में और शब्द रूप में, तो लेखा खत्म हो जाता है। वो अपने दया मैर से इसको खत्म कर देते हैं। जीव की ताकत नहीं है, इस जीव को केवल संतों से सहयोग करना है। आप देखो, जिससे आप प्यार करते हो क्या उसके तरफ पीठ करते हो, उसके तरफ मुख करते हो? कितने हम बहन भाई हैं जिनका मुख सतगुरु की तरफ है। अगर सतगुरु की तरफ मुख हो तो ये मनमुक्ता काहे की, संगत के अंदर मन मोटाव काहे का, ये बड़ा सेवादार है, ये ऐसा है, ये घर में ऐसा है, समाज में ऐसा है। जिसका मुख सतगुरु की तरफ है, वो सारे गुण जो सतगुरु के अंदर होते हैं वो उसके अंदर आते हैं, जो उसके तरफ देखता और निहारता है और उसको अपने जिंदगी का लक्ष्य मान करके मार्ग को तय करता है। तो इसलिए आप कहते हैं तेरा हिसाब किताब ही किसी से नहीं रखा। अब थोड़े दिनों की तकलीफ है, पहले जुगों जुगों का इतना दुखदाई इतिहास, ये तो चैप्टर गुरु ने उस दिन बंद कर दिया कि ये नरकों में नहीं जाएगा, ये 84 में नहीं जाएगा। कहते हैं कभी सोचा कि इस फैसले का अर्थ क्या है, कौन ये कर सकता है? और फिर तेरी शिकायत, महाराज ये मेरा काम, मेरा ये काम। कहते हैं कितने लज्जा की बात है, जिसने 84 के दरवाजे बंद कर दिए, नरकों के दरवाजे बंद कर दिए। ये दुख सुख प्यारे कुछ दिनों के हैं, और दुखों के अंदर मन की घड़त होती है और ये नाम की तरफ लगता है, इसके अंदर भी गुरु की रहमत होती है। तो इसलिए आप कहते हैं तेरा जब धर्म राय से वास्ता नहीं रहा तो अभी भी तेरा मुख जो है वो मन के तरफ और काल की तरफ है। जरा उलटने की कोशिश कर, उलटने के लिए तेरे को सिमरन मिला है, मन को निर्मल करने के लिए सत्संग है, सेवक है, और चित्त को निर्मल करके फिर नाम की कमाई करना है। तो ये क्या होता है, अबाउट टर्न हो जाता है, जैसे ड्रिल के अंदर अबाउट टर्न किया जाता है, इस तरीके से इसका मुख अंतर्मुख हो जाता है। अब हम बाहर मुखी हैं, फिर अंतर्मुख हो जाते हैं। कहते हैं तेरा वास्ता कोई काल से नहीं, धर्म राय से नहीं। बड़े महाराज जी का एक क्लर्क था, महाराज जी से बहुत प्रीत करता था, संगी था। महाराज जी रिटायर होकर के डेरे में आए, वो कहीं से उसका एक्सीडेंट हो गया, बिस्तर में पड़ गया। उसकी लड़की विवाहित थी, वो महाराज जी को जानती थी। आई डेरे में, कहते हैं हजूर मेरे पिता को खड़ा कर दो ना, आपके लिए क्या बड़ी बात है। महाराज जी खामोश रहे। कहते हैं महाराज दया करो उसको खड़ा कर दो। महाराज जी खामोश रहे। कहते हैं देखो बेटा, बाबा जी के मौज के ऊपर छोड़। जब लड़की वापस वहां पहुंची तो महाराज जी का वो जो क्लर्क था उसकी तैयारी थी। वो घर वालों को कहता है महाराज जी आ गए हैं और खड़े हैं, आपको क्या हुआ है, कुर्सी डालो। घर वाले कहते हैं हमको तो नजर नहीं आते हैं, आप महाराज जी को कम से कम ये बेनती करो कि हमको भी दर्शन दे। सारा राय साहब मुंशी राम ने रूहानी डायरी के अंदर ये वार्ता एन ऐसे अंकित की गई है जैसे आपके सेवा में अर्ज की जा रही है। उन सबको दर्शन हुए, महाराज जी कुर्सी पर बैठे उनको नजर आए और उस प्रेमी के आत्मा को लेकर के साथ चले गए। कहते ये तेरा अधिकार और तेरा ख्याल कहाँ है, तेरे सोचने के तरीके क्या है, क्या तू इस चीज के लायक है, क्यों नहीं लायक बनने की कोशिश करता है। इस भावना से ये वाणी हमको सुना रहे हैं और ये वाणी लिख करके गए हैं कि इन सुनने वालों का, इन पढ़ने वालों का ख्याल ऊंचा हो और ऊंचा बन करके ही ऊंचे परमात्मा से मिल सकते हैं। धर्म राय की पान
चुकावे बिख डुबदा काढ़ कढ़ी जाए परम सुखे बो उब सुख कैया मिल साधु संग हरि जाए। कहते मैं कोई कथा नहीं सुनाता, आप हिस्ट्री को पढ़ो। बहुत सारे लोग अधम आए, कहते जन्मों जन्मों के सूखे हुए साधु की संगत में आकर के हरे हो गए, निहाल हो गए। हम जानते हैं रत्नाकर डाकू था, आज उसको वाल्मीकि ऋषि कहते हैं। अगर कोई उस वाल्मीकि ऋषि को रत्नाकर कहे तो दूसरा इसको बुरा मानता है, जबकि उनका नाम सचमुच रत्नाकर था और डाकू था। लेकिन किसने बदला? कहते हैं साधु महात्मा ने अपने संगत सेवक से बदला, अपने दया से बदला। कोड़ा राक्षस था, सजन ठग था, विधिचंद चोर था, अजामिल पापी की हमने वार्ताएं सुनी है, उंगली माल की पूरी वार्ता हमने सुनी है, गन का वैश्य थी। कहते इतिहास हाथ बांह खड़ी करके तेरे को गवाही देते हैं। एक डाकू था लाभ सिंह, जब महाराज के सामने आया, दर्शन किया, फैसला कर दिया कि ये मेरा काम नहीं। अब वो चोर क्या करता है डाकू, कि जहां जहां से उसने चोरी की है उनके पास जाता है और जितना कुछ उसके पास था हाथ जोड़ करके माफी मांग करके पांव लग करके कहता है देखो मेरे पास इतना बचा है, ये मैं देता हूं, मैं मेहनत मजदूरी करूंगा, जो आपका रहता है वो भी दूंगा। और खूब नाम की कमाई की। घुमाड़ के अंदर एक डाकू था जिसका नाम बलवंत सिंह था। लोग थर थर कांपते थे, नफरत करते थे। नाम मिला, इतना साधु हो गया कि महाराज ने उसको सत्संग करने का हुक्म दिया, जिससे वो कतराते थे, नफरत करते थे, उनके पास पास जाने की कोशिश करते थे। कहते हैं ये सब कोई पिछले इतिहास नहीं है, एक एक साधु महात्मा की जिंदगी में इतिहास मिल सकता है। प्यारे, निराश होने का कोई ये मार्ग नहीं है, ये उम्मीदों का मार्ग है। तुम अपने तरफ से यत्न करने की कोशिश करो। परम सुख उब सुख कैया मिल साधु संग हरि जाए तात विलम पल तिल न की जाए जाए साधु चरण लगी जाए। राम नाम कीर्तन रतन वथ हर साधु पास रखी जाए। जो बचन गुर सत सत कर मान तिस आगे काढ़ धरी जाए। संतो सुनो सुनो जन भाई गुर काढ़ी बाहा कुकी जाए। जे आत्म को सुख सुख नित लोड़ो ता सतगुर शरण पवी जाए। जे वड पाग होए अत निका ता गुरमत नाम दृढ़ी जाए। सब माया मोह विखम जग करिए सहजे हर रस पी जाए। माया माया के जोद काई विच माया पचे पची जाए। अज्ञान अंधेर महापंथ बिखड़ा अहंकार बार रद ली जाए। नानक राम रम 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 राम ते गत
की जय। नानक राम 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 ते गत की जय। अब समय के ख्याल से हमने ये एक साथ कड़ियां सुन ली। गुरु साहब कहते हैं, देखो तुमको संतों ने नाम दिया है, तुम्हारी अरदास को सुना, अपने चरणों में पहुंचाया, और वो बड़ी उम्मीद और आशा रखते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे सामने देखो कतरे आकाश से गिरते हैं। इन दिनों में वर्षा होती है, लेकिन अपनी अपनी तकदीर लेकर के आसमान से उतरते हैं। आसमान वही है, भेजने वाला भी वही है, लेकिन कतरे की तकदीर अलग अलग होती है। जो कतरा मिट्टी के अंदर गिरता है वो मिट्टी बन जाता है, लेकिन कोई ऐसा कतरा होता है जो मांस के अंदर गिरता है, उसका बंसी लोचन बन जाता है। अगर केले के अंदर गिरता है तो उसका कपूर बन जाता है। लेकिन समुद्र के किनारे सीपी 20 बूंद का इंतजार करती है और मुंह खोल करके उसके ऊपर फ्लोट करती है, तैरती है जब वर्षा होती है। और वो बूंद जो सीपी के मुंह में जाती है, प्यारे तुम जानते हो वो मोती बन जाता है। बूंद तो उसी सोच से निकली थी। इसलिए कहते हैं हरेक के अपने अपने सांसों का भंडार है। क्यों नहीं नाम के अंदर लगाते हो? इस माया के भट्ठी में क्यों उसको जला रहे हो? गुरु साहब को हमारी हालत, हमारी दया सताती है। बार बार इस नुक्ते पर देते हैं, कहते हैं मैं तुमको अच्छी तरह ज़हन नशीन कराऊं कि तेरा सतगुर और राम कितना महान और उदार है कि अगर एक बार तो उसके शिक्षा दीक्षा के अनुसार अंदर जाएगा, उस शब्द को पकड़ेगा, तो वो भी कोई कमी और कसर नहीं रखता है। वो क्या करता है, तेरे को अपना रूप बना लेता है। राम के अंदर लीन करके तू राम का हो जाता है। कतरा जो सागर में गिर गया उसकी तलाश भी करो तो मिलेगा नहीं, उस कतरे का नाम सागर है। इसलिए कहते हैं ये आपको कोई नई बात नहीं लगेगी। आत्मा उस आद भंडार से निकली थी। संत इस मिशन से आते हैं कि इसको तन मन से अलग करके, रचना से न्यारा करके इसको उस सोर्स के अंदर लीन करें जहां से आत्मा निकली, और निकल करके अनंत और बेअंत कष्ट उठाए। ये कष्टों का इतिहास समाप्त हो। कोई खुशकिस्मत इंसान होता है जो इस वाणी को सुनता है, जो इसके ऊपर विचार करता है और इसको जिंदगी के अंदर उतारने की कोशिश करता है। नानक राम 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 ते गत की जय। नानक राम 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 ते गत की जय। सतगुर मिले तो नाम दृढ़ाए, राम नाम रल मिली जय। राधा।